number 6. Hello. From the following trial balance of Suresh and Brunal and the adjustment, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet of that day. सबसे पहले दिया है पर्टिकुलर साइड में जो कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड. नेक्स्ट दिया है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कमीशन. देखो कमीशन का अमाउंट आपको डेबिट साइड में दिया है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? 9 मंथ, यानी कि आपका हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करो. नेक्स्ट दिया है प्रीपेड रेंट एसेट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, postage profit and loss debit side, freehold premises asset side, furniture asset side, bad debts profit and loss debit side, cash in hand asset side, cash at bank asset side, carriage inward trading account debit side, carriage outward profit and loss debit side, stock trading account debit side, रिटर्न. देखो रिटर्न अगर आपको दोनों अमाउंट दिया है, डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है, तो याद रखो जो डेबिट वाला है वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट से माइनस होगा, और जो क्रेडिट वाला किससे माइनस होगा? डेबिट साइड. नेक्स्ट दिया है वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. और लास्ट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया तो कहाँ जाएगा? आपके लायबिलिटी साइड. और जो पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है? एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट नेक्स्ट दिया है और बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस. एक काम करो, सैलरी के ऊपर टिक मार्क करो, कमीशन के ऊपर टिक मार्क करो. सैलरी के ऊपर, कमीशन के ऊपर. डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करो. प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹1200, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करो. देखो सैलरी डेटर्स दिखा आपको, उस पर टिक मार्क करो. बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक मार्क करो. नेक्स्ट दिखा गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली. ओके, फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट पे स्टार मार्क करो. 6. Suresh and Munal are sharing profit and losses in the ratio of 2:1. दोनों पार्टनर का रेशियो क्या दिया है? 2 और 1. 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब यहाँ स्टार्ट करोगे सबसे पहले क्या लिखोगे? 2 ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद क्या लिखना है? 2 परचेज माइनस परचेज रिटर्न. ये आपका फॉर्मेट सेम रहेगा. इधर आएगा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और कुछ लाइन छोड़ के आप लिख दोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. ये आपका जो फॉर्मेट है हर सब में सेम रखना. और जो क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट साइड में आने का, यहां भी लिख देने का क्लोजिंग स्टॉक. आ जाओ. सबसे पहले पर्टिकुलर साइड में क्या दिया हुआ है? देखो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, तो ये कहा जाएगा? पार्टनर्स में. यहां जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सुरेश का कितना दिया हुआ है? देखो 35,000, और मृणाल का कितना दिया हुआ है? 20,000. तो ये यहाँ लिख दिया. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परचेज. ये आपको परचेज दिख रहा है, वहां जाने का, वहां लिखने का 37,800. उसके बाद क्या दिया हुआ? देखो सेल्स. सेल्स का अमाउंट देखो किस साइड दिया? डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में आएंगे 66,700. ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? बिल रिसीवेबल. कहा जाएगा ये? एसेट में. देखो यहां गया, मैंने लिख दिया बिल रिसीवेबल. अमाउंट कितना है उसका? बिल रिसीवेबल कितना है? 8,000. नेक्स्ट क्या दिया हुआ? देखो उसके नीचे बिल्स पेबल. बिल्स पेबल कहा जाएगा? लायबिलिटी साइड. बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है? देखो 6,500. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कमीशन. क्या दिया है? अब याद रखो यहां से हम लोग लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहाँ कमीशन है. कमीशन आपको डेबिट साइड में दिया है, इसके लिए डेबिट साइड में लिखेंगे. अगर क्रेडिट साइड में दिया होता तो मैं क्रेडिट साइड में लिखता. कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, सो अंदर वाले कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सैलरी.
ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो अंदर वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट कितना सैलरी का 6000, तो उसको अंदर वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया है, कितना दिया हुआ है देखो 9000, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 9 मंथ। ब्रैकेट में क्या लिखा है मंथ, मतलब ये जो 9000 है वो मैंने कितने महीने का पे किया है 9 महीने का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ 9000 को डिवाइड बाय 9 करूंगा, तो आपका कितना आएगा 1000। मतलब आप हर महीने कितना पे कर रहे हो 1000। अब मुझे बताओ साल में कितना महीना होता है 12, लेकिन आपने अब तक कितने महीने का पे किया है, तो अभी कितना महीने का बाकी है 3, तो आपको 3 महीने का बाकी है, तो यहाँ जाएंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना आया 3000, बैलेंस कितना हो जाएगा 12000, ये पे करना बाकी है, तो आपका क्या बन जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में जाएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, कितना लिखेंगे 3000। इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट दिया है प्रीपेड रेंट। क्या दिया है, ये कहा जाएगा एसेट साइड में। अगर सिर्फ रेंट दिया होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता, लेकिन क्या बोला है प्रीपेड रेंट, इसके लिए आएगा एसेट साइड में। अमाउंट कितना दिया हुआ प्रीपेड रेंट का 3000। सैलरी क्रेडिटर्स कहा जाएगा लायबिलिटी में। अमाउंट कितना है 48,900। ओके, उसके बाद क्या दिया देखो सन्ड्री डेटर्स। अब देखो ये आपका एसेट साइड में जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट कितना है इसका 25,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है पोस्टेज, कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टेज का अमाउंट कितना है 1700। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, तो कहा जाएगा एसेट में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अमाउंट कितना है इसका 17,300। उसके बाद क्या दिया हुआ है फर्नीचर, कहा जाएगा एसेट। फर्नीचर का अमाउंट कितना है देखो 20,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन बैड डेब्ट्स के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट है, तो पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है देखो 500 रुपया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों के दोनों कहा जाएंगे एसेट में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है 4500, और कैश एट बैंक कितना है 16,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने का खर्चा, तो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कैरेज इनवर्ड। अमाउंट कितना है 800 रुपया। उसके बाद क्या है कैरेज आउटवर्ड, लेके जाने का खर्चा, तो कहा जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस 1700। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्टॉक, उसमें जो डेट दिया है 1 अप्रैल 2018 का दिया हुआ, मतलब ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ दिख रहा है फॉर्मेट में आपका ओपनिंग स्टॉक है, वहां जाने का अमाउंट कितना है उसका 22,500। नेक्स्ट क्या दिया है रिटर्न्स। अब देखो रिटर्न्स का आपको दो अमाउंट दिया है, डेबिट में दिया है और क्रेडिट में दिया है। तो जो डेबिट वाला है वो क्या करने का क्रेडिट से माइनस कर देगा, देखिए क्रेडिट में ये है सो 1200, और जो क्रेडिट वाला है उसमें क्या देगा डेबिट से माइनस करने का 1800, माइनस कर देखो जीरो जीरो, ये हो गया जीरो, 7 - 1 6, और ये हो गया 3। 700 में से 200 गया तो कितना बचेगा 500, 66 में से एक गया तो कितना बचेगा 65,000। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट दिया है वेजेस। वेजेस आपका कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस का अमाउंट कितना है 3,100 रुपया, और लास्ट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, पे करना बाकी है तो इट्स बिकम योर लायबिलिटी। सो यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट कितना है उसका तो 1600। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है, तो यहाँ देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है इधर, कितना अमाउंट है उधर क्लोजिंग स्टॉक का 30,000, तो यहाँ में लिख दिया 30,000 बाहर वाले कॉलम में। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है एसेट साइड में। एसेट साइड में आएगा तो यहाँ पहले से लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, बाहर वाले कॉलम में लिख दिया 30,000। इतना क्लियर हो गया।
नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना बाकी, पे करना। तो ये आपका क्या बन जाता है? कर्जा। क्या बन जाता है? और आउटस्टैंडिंग मतलब आपको ऐड करना होगा, तो देखो किस पे बोला है? सैलरी पे और कमीशन पे। सैलरी पे का यहाँ लिखा प्लस, आउटस्टैंडिंग कितना बोला है? 1200, इसको प्लस करेंगे, ये हो गया 7200। साथ में कमीशन भी बोला है, कमीशन कितना बोला है? 400 ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2800। एक इफेक्ट क्या किया आपने? प्लस किया। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी, तो क्या बन जाएगा आपका? कर्जा। कर्जे में जाएंगे, देखो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग। पहला क्या था? सैलरी, और दूसरा क्या था? कमीशन। सैलरी कितना बोला गया था? 1200। कमीशन कितना बोला है? 400। दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1600। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। कितने परसेंट से बोला है? तो आपका फर्नीचर कितना है? 20,000। सो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% करेंगे। 10% कितना आएगा? 2000। बैलेंस कितना बचेगा? 18,000। बराबर ना। अभी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई। तो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? यहाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 2000 रुपया। प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹200, यानी कि बैड डेब्ट्स बोला है, तो बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया। पैसा कौन डुबाता है? आपका डेटर्स। सो बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 1200 रुपया, बराबर ना। तो बैलेंस कितना होगा? 23,800। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, कम हो गई है? प्रॉपर्टी का लॉस। तो सेम यही बैड डेब्ट्स आपका पहले से 500 रुपया डूबा है, यहाँ जाएंगे प्लस एफ बी डी। कितना था मतलब बैड डेब्ट्स? 1200 रुपया। 500 और 1200 कितना हो जाएगा? 1700। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इतना पहले ब्रैकेट बनाओ। कितने का गुड्स जल गया बोलो? 5,000 का। तो गुड्स जल गया मतलब आपके पास से गुड्स गया। गुड्स जाएगा तो कहाँ रिकॉर्ड करने का? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितने का गुड्स जला आपका? अब देखो आगे क्या लिखा है लाइन, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000 ओनली। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना देने का वादा करी है? 2000। दिया नहीं है, देने का वादा की मतलब कभी ना कभी मिलेगा। और ये आपका क्या बन जाएगा? एसेट। एसेट साइड में अगर लिखेंगे इंश्योरेंस रिसीवेबल, कितना मिलना बाकी है? 2000 रुपया। लेकिन आपका गुड्स जला कितने का था? लेकिन मिल कितना रहा है? 3000 का। क्या होगा? लॉस का रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर। कितने का गुड्स जला है? अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्लोजिंग करते हैं। 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 30। अबे गधे। 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 20 58, 58 प्लस 3 61, बराबर ना। 61,000 ये हो गया। चलो 62 बोला था तू। 5 और 1 6 8 कितने में 12 तेरा निकल जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस 62,400 करेंगे। 001, ये हो गया 10। 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 9। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3। कितना आ रहा है? 38,100 रुपया। ये टू क्या लिखेंगे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये टू तो क्या हो जाएगा? बाय। कहां से आया? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 38,100 रुपीज। अब हम लोग ये क्लोज करेंगे। पहले एक बार काम करते, पहले डेबिट साइड का टोटल करते, कितना आता है देखो। 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 12 22, 22 और 1 23 और 1 24 और 1 25 और 2 27 और 3 30,000 हो गया। 7 7 7 कितना हो गया? 21 ना। तो ये कितना हो गया? 32,100 रुपीज। और ये कितना है? 38,000। तो बड़ा सेट कौन सा है? 38,100 रुपीज। 38,100 रुपीज माइनस करेंगे, बराबर ना। किससे माइनस करेंगे? 38,100 से माइनस करेंगे 0 0 0। ये हो गया 6, 8 में से 2 गया तो 6।
ये जो 6000 हम लोग किसको बांटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है, श्रेयस और मृणाल। इनका रेशियो कितना था, याद आ रहा है, 2:1। तो यहाँ देखो 6000 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। पहले पार्टनर का रेशियो कितना था, 2, दूसरे का 1, 2 2 जा और 2 1 जा, ये समझ में आया। अब ये 2 इधर क्या हो जाएगा, बाय का, ये क्या था आपका नेट प्रॉफिट। इसको कितना मिला 4000, इसको कितना मिला 2000। अब हम लोग ये प्लस करेंगे, 20 और 2 22, 35 प्लस 4 39,000। इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ कुछ है क्या, तो पूरा का पूरा बैलेंस बचेगा, यहाँ भी हो जाएगा 39,000। ये हो जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस फिगर। इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 39,000, ये हो गया 22,000। 0 0 0 9 2 3 और 1 4 2। अब इसको टोटल करते हैं हम लोग, टोटल करोगे तो आपको, टोटल करने के बाद 1,22,600 डेबिट लाइबिलिटी साइड में और क्रेडिट साइड में भी 1,22,600। क्लियर हो गया। ऐसे ही बोर्ड के और इंपॉर्टेंट सम्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।